चौपाई के लिए हमारे एक नेता ने सिर्फ इतना कह दिया कि ढोल गमार शूद्र पछनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये कविता हमको गाली देती है, इस कविता को आप अपने ग्रंथ से निकाल दीजिए। तो परिणाम आपके सामने क्या हुआ? आपके सामने परिणाम हुआ कि इस गद्दार का सर कलम करके जो लाएगा हम 50 लाख रुपया देंगे, और भारत सरकार और हमारे देश की न्यायपालिका और कानून उस व्यक्ति को नहीं रोक सका, उस व्यक्ति को नहीं इस बात के लिए सजा दे सका कि तुम संविधान के विरोध में इस तरह की बात कैसे कह सकते हो। यहाँ आकर दूर दराज 200 किलोमीटर दिल्ली से गांव हरियाणा में जब ये भीड़ को देखता हूँ, सबसे पहले जब मैं आपके इस प्रांगण में प्रवेश किया और आपकी लाइब्रेरी में जब अंदर को जब प्रवेश किया तो मेरा सर आप लोगों के सम्मान में स्वतः ही झुक गया कि सच में आपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वो काम किया है जिसकी जरूरत है। अब इस जरूरत को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फलीभूत किया जाए, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा नमन करता हूँ ये नारी शक्ति को। नारी शक्ति ने अभी तालियां बजाई हैं, मुझे अच्छा लगा। और ये बूढ़ी बूढ़ी जितनी भी हैं एक दूसरे से बात कर रही हैं, ये मेरी बात को सुने। ये जितना भी चेहरा छुपाकर बैठी हैं, मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूं। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बेटियां, हमारी मां बहन आज अगर इस स्थिति में है तो कोई हमें से अच्छी स्थिति नहीं कहते। ये जो पुरुष बैठे हुए हैं, हो सकता है उन्होंने इसका प्रयत्न न किया हो, लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब का वो संदेश आप तक जरूर दूँ। पहला संदेश है, मैं नारी शक्ति के लिए निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप स्वयं अपने आप में अधिकार पाना चाहती हो, यदि आप चाहती हो कि आपको समाज में परिवार में सम्मान मिले, तो कभी देख लिया करो अपने यहाँ की डॉक्टर को, अपने यहाँ के वकील को, अपने यहाँ की उस पढ़ी लिखी नारी को जो आपके बीच में से संघर्ष कर रही है। चाहे वो इंदिरा गांधी नाम हो, मायावती हो, सुषमा स्वराज हो। ये नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं। सुषमा स्वराज हरियाणा की थी, एक चंद्रवती देवी भी हुई हैं। आप बताइए, उन्होंने कभी घूंघट बांधा? जब तक आप घूंघट के अंदर अपने मुंह को छुपाए रहोगी, तब तक आप बाबा साहब की बेटी नहीं बन सकती। और अगर आपको बाबा साहब की सच में बेटी कहलाना है, तो सास की जिम्मेदारी होती है कि वो बहू का अपनी का घूंघट अपने हाथ से खुद खोल दे और उसे कहे कि तू आजाद है। आज से तू बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बेटी हुई, और आज के बाद तुझे अपना मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू बाबा साहब की बेटी है। मैं देख रहा हूं 2-3 बुजुर्ग महिलाएं थी। एक बार की कहानी है, कुछ महिलाएं अपना मुंह नहीं दिखा रही थी, और ये मेरे गांव की कहानी है। तो मैंने एक उनके सामने शब्द रखा कि आपकी या तो एक आंख फूटी हुई है जिससे आप दिखाना नहीं चाहती चेहरे को, या तो आप इतनी बदसूरत हैं कि आपके देख लेने से शायद मेरा या किसी का अनिष्ट हो जाएगा। और अगर ऐसी नहीं हो तो किस लिए तुमने ये मुंह छुपाया है? किस आधार पर तुम ये कहती हो कि अपने दुख और सुख, अपने क्रोध और खुशी किसी के सामने इजहार कर लोगी? जब तुम पर जुर्म होता है
और घूंघट के अंदर अगर तुम रोती हो तो किसी को ये एहसास नहीं होता है कि तुम दुखी हो। इसलिए अपनी खुशी, अपना क्रोध, अपनी योग्यता का अगर परिचय देना है तो सबसे पहले अपने चेहरों को उजागर करना शुरू करो अपने घर के अंदर। तुम्हारे घर में सास ये सिखाए बेटी को, बहू को, कि तुम्हारा जेठ, तुम्हारा देवर, तुम्हारा ससुर या तो तुम्हारा बड़ा या छोटा भाई है या पिता के तुल्य है, इसलिए तुम्हें उससे घूंघट नहीं करना चाहिए। क्या आप अपनी बेटी का घूंघट करवाते हो? जब बेटी का नहीं करवाते हो तो या तो जेठ की निगाहें गलत हैं या ससुर की निगाहें गलत हैं, जो अपनी बहू को देखने के बाद उसको सम्मान नहीं दे पाएगा, उसका अपमान करेगा। ये बातें आज की नारी को शक्तिशाली बनने के लिए बहुत जरूरी है। जो नारी अपना मुंह दिखाने में डरती है वो समाज में जाने के काबिल नहीं है। वो समाज में जाएगी तो अपमानित होगी ही। इसीलिए उसको स्वयं अपने आप को वीरांगना बना करके आगे निकलना होगा। और जब वो वीरांगना बन के आगे निकलेगी तो वो निर्णय लेने की क्षमता रखती होगी। वो अपनी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढने में अपने पति का साथ देगी और ये कह सकेगी कि मैं अपनी बेटी के साथ में अन्याय नहीं होने दूंगी, इसे स्कूल भी भेजूंगी, बेटे को भी स्कूल भेजूंगी। ये जिम्मेदारी नारी शक्ति की सबसे ज्यादा बनती है। आज आप देखती हैं, हम अपने चाहते हैं हमारी बेटियां पैंट पहने, हम चाहते हैं हमारी बेटियां बड़े खुले माहौल में जिए, लेकिन बहू को ये अधिकार क्यों नहीं? ये अधिकार बहू को देने की जिम्मेदारी सास की बनती है, जिसने बचपन से लेकर अभी तक जो जुर्म सहे हैं। पुरानी जितनी महिलाएं हैं उनसे पूछ लो, उन्होंने अपनी जवानी में कितनी मेहनत की है, कितने जुर्म सहे हैं, उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने का योगदान कर पाए हैं। महाराष्ट्र में ये चलन बहुत पहले से, वहां पर घूंघट नहीं चलता, और जब घूंघट नहीं चलता है तो वहां पर सावित्रीबाई फुले पैदा होती है। जब घूंघट नहीं चलता है तो वहां रमाबाई अंबेडकर पैदा होती है। जब वहां घूंघट नहीं चलता है तो फातिमा भी पैदा होती है। और जब घूंघट चलते हैं तो फिर कोई पैदा नहीं होता है, सिर्फ जुर्म होता है, अत्याचार होता है, सिस्कन होती है, और फिर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं लड़कियां, उन्हें जला दिया जाता है। इतनी बड़ी बातें कहने के बाद भी अगर घूंघट आपने नहीं उठाया है तो आपसे बुज़दिल कोई हो नहीं सकता है। इस भूमि पर मैं आपको और इससे ज्यादा ललकार नहीं सकता। तो बहनों, अपने अंदर अपनी शक्ति पैदा करो। और साथियों, ये बात सच है, आज जो माहौल बन गया है बहुत डर का माहौल है, और ये डर का माहौल सदियों से हमें परेशान करता था। सदियों से हमें डरा के गुलाम बनाया गया, सदियों से हमें डरा डरा के अछूत बनाया गया, सदियों से डरा डरा कर हमारे ऊपर अत्याचार और हमारे ऊपर कहानी, कविताएं लिखी गई, और हमने कभी विरोध नहीं किया। जब विरोध नहीं किया, परिणाम क्या निकला? एक चौपाई के लिए हमारे एक नेता ने सिर्फ इतना कह दिया कि ढोल गमार शूद्र पछनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये कविता हमको गाली देती है, इस कविता को आप अपने ग्रंथ से निकाल दीजिए। तो परिणाम आपके सामने क्या हुआ? आपके सामने परिणाम हुआ कि इस गद्दार का सर कलम करके जो लाएगा, हम 50 लाख रुपया देंगे, और भारत सरकार और हमारे देश की न्यायपालिका और कानून उस व्यक्ति को नहीं रोक सका, उस व्यक्ति को नहीं इस बात के लिए सजा दे सका कि तुम संविधान के विरोध में इस तरह की बात कैसे कह सकते हो। ये हमारे देश में डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। तो मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। एक दौर था आज से 75 साल पहले का, हम लोग कुछ ही पैदा हुए होंगे उस समय, लेकिन उस दौर में क्या था? भारत में संविधान नहीं था, हम अपना कहने का कुछ भी अधिकार नहीं रखते थे। तो हमारे सामने क्या होता था? जो भी कह दिया गया पंडित जी ने,
दिन को अगर रात कह दिया तो हम रात ही कहना हमारी मजबूरी थी, हम उनका विरोध नहीं कर सकते थे। लेकिन जब संविधान बना, हमें मानवीय अधिकार हमारे सुनिश्चित हुए, तो हमारे नौजवान, मेरे और मेरे जैसे बड़े लोग बाग और आगे हैं, जो मंच पर बैठे हैं, जो नीचे हैं, जो आपके लोग सहयोगी हैं, किताबों को पढ़ा और पढ़ने के बाद जब कमियां मालूम पड़ी, मेरी बहनों ने भी पढ़ा, बेटियों ने भी पढ़ा और समाज को जगाने के लिए काम करना शुरू किया। समाज के जगाने का परिणाम यह हुआ कि आज मेरी बहनें, आज मेरे भाई आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं। मैं एक वृतांत सुनाता हूं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। एक बार बाबा साहब अंबेडकर एक गांव में गए, तो हमारे समाज की महिलाओं को भी मजदूरी करती थी। महाराष्ट्र का यह विवरण है। एक धोती होती थी, उसी धोती को नीचे पहनना, उसी धोती को अपने बदन को ढकना, वही हमारा पूरा अंग वस्त्र होता था। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से मिलने आई, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जब मिलने आई तो उनके कपड़े गंदे थे, मजदूरी करके आई थी। बाबा साहब, ये सच बात है, ये मत सोचना कोई किंवदंती है, ये मैं कोई भावनाओं की बात नहीं बता रहा, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की सच बात है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबको एक एक आना पैसा दिया और उनसे कहा, शाम को तुम मुझसे मिलने आना, नहा धो के आना, सज संवर के आना, क्योंकि तुम्हें ऐसे कहीं भी नहीं जाना चाहिए, हमें अपने को खुद सुधारना पड़ेगा। और आप सोच सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने संविधान लिख दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हाथों से उन महिलाओं को, और जिस महिला ने इस चीज को देखा, वो महिला मेरे घर पर आके 2 महीने रुकी थी, उसने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको साड़ी पहनाना सिखाया कि साड़ी कैसे पहनी जाती है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महिलाओं को जगाने के लिए सैक्रिफाइस था। और आप आज रमाबाई और रमाबाई को लेकर के जिस तरह के वृतांत यहाँ गायक लोग कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नेगेटिविटी और कमजोरी और बेचारी लाचारी फैलाना बंद करो। उस वीरांगना रमाबाई अंबेडकर, जिसने अपने बेटे की लाश रखी हुई थी और डॉक्टर अंबेडकर को लंदन जाना था, उसने स्वयं अपने आप से कहा था कि बाबा साहब, ये बच्चे मेरे हैं, इनको मैं देख लूंगी, इसकी मौत पर मैं रो लूंगी, आप लंदन जाइए। ये वीरांगना रमाबाई का चरित्र है, ये रोने वाला चरित्र नहीं है। और उस वीरांगना ने जिस डॉक्टर अंबेडकर को बनाने में सहयोग किया, उसने कंडे नहीं पाते हैं, उसने गोबर नहीं पीना है। ये लोग कविताओं में जिस तरह की बातें करते हैं, लाचारी लाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कंधे से कंधा मिलाकर के उन्हें प्रोत्साहित करती थी कि तुम जाओ, पढ़ो, इन बच्चों को जो भी करना होगा, मैं आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से वो सब कुछ कर लूंगी जो आप करना चाहते हो दूसरे के बच्चे के लिए। साथियों, आपने देखा होगा जब बरसात होती है, नदी का पानी बरसात से पहले इतना स्वच्छ होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे पी सकता है, उससे कभी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसे ही पहली बारिश होती है, पानी खराब होने लगता है, और जब झूर के बारिश होती है, पानी पूरा गंदा हो जाता है, वो पीने लायक नहीं रहता। आज से 75 साल पहले जो बरसात शिक्षा के तौर पर अछूत और गरीब समाज के लिए, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी के लिए दरवाजे जब से खुले हैं, तब से धीरे धीरे करके भारत की जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, अब उसकी कमर टूटना शुरू हुई। वो धीरे धीरे गंदी होना हो गई, उसकी मानसिकता विकृत हो गई,
और अब वो विकराल रूप लेकर के आपके सामने आ रही है। यही वो समय है, हमें अपने साहस, हमें अपने विश्वास और हमें अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा मनन करना है, ज्यादा से ज्यादा चिंतन करके अपने जीवन में अपने ऊपर सिरोधार्य करना है। और इसकी जिम्मेदारी इन पुरुषों के साथ, पुरुष बाहर जाकर के इंतजाम करता है आपके जीवन पालन के लिए। आपकी जिम्मेदारी है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते से अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को स्कूल का रास्ता दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। अंधविश्वास और पाखंड और नशे की तरफ या धूर्त मानसिकता की तरफ कोई बच्चा अगर जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार पहले उसकी माँ होती है, उसके बाद उसका बाप होता है। इसीलिए मैं आपको कसम दिलाता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ, आपको संकल्प दिलाता हूँ कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सुनो, पढ़ो और उनके विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मालूम करके अपने बच्चों को स्कूल का रास्ता दिखाओ। मंदिर हमारे लिए कलंक है, मंदिरों में जाना हमारे लिए गलत रास्ते पर जाना है। हमें हर आडंबर, हर पाखंड, हमें उस चीज को अपने घर से, अपने मन से, अपने विचार से निकाल के फेंक देना है जिससे मानवता अपमानित होती है, जिससे मानवता पर कलंक लगता है। हमें ऐसा न ग्रंथ रखना है, न हमें ऐसा कोई धर्म अपनाना है, न हमें ऐसे कोई मंदिर में, न ऐसे किसी रास्ते पर जाना है जहां मानवता कलंकित होती हो, बहन बेटियों की आबरू लूटे जाने पर उसके धार्मिक प्रपंच रचे जाते हों। ऐसी हमें मानसिकता और धूर्त रास्ताओं से अपने बच्चों को रोकना माँ की और बाप की जिम्मेदारी है। और हमारे समाज के बुजुर्गों की अब ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मरने से पहले उनके चेहरे पर ये चमक होना चाहिए कि जीवन में आपने कुछ भी गलत कर लिया हो, जीवन में आपसे जो भी पिछड़ गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आज जिम्मेदारी उनकी है कि आप अपने पोते पोतियों, बच्चों, बहू और बेटी सबको एक नया मार्गदर्शन देकर के संसार से विदा हो तो आपके चेहरे पर जो चमक होगी वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर जो कमाया हुआ है वो आपके साथ जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। आज हमारे देश को, हमारे नेताओं को, हमें आपस में बड़ा एक दूसरे के सामने खड़े होकर के राजनीतिक मंच बनाना बड़ा वो बन गया। मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन कर रहा हूं, आने वाले समय में जब भी आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़े तो आपको एकजुट होना चाहिए। और एक बात मैं और आपसे कहूं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, अगर मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं तो। इस समाज को हम अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि हमें उस जातिवादी व्यवस्था के तहत जातियों में बांट के घृणा में बांटा गया है। हमको चमार, धोबी, थानो, कुमार, खटी, कड़रिया, नाई, तेली, अछूतों में बांटा गया। हमें बांटने वाले ने तो हमें बांट दिया। अब प्रश्न उठता है, हमने उसे तोड़ने के लिए क्या किया? हमने भी तो कोई काम नहीं किया, हमने भी तो उसी के रास्ते को अपना लिया। तो हम इस मंच से शपथ ले, हर घर में, हर जगह जहां खड़े हो ये शपथ लो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जो जातिवाद बनाया गया, घृणा पैदा की गई है, हम संकल्प लेते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तेरे को याद करते हुए कि हम ऐसी मानवता विरोधी किसी भी व्यवस्था को हम लात मारते हैं। आज के बाद हम अपने आप में से अपने अछूत किसी भी भाई को जिसके साथ हमने एक नीची सीढ़ी बना ली, जैसे ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऊपर की सीढ़ी कह दे कि नहीं मेरे से नीचे एक और सीढ़ी है। वाल्मीकि समाज, सफाई वर्ग, सबसे ज्यादा अत्याचार उस पर हुआ है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमने भी उस अत्याचार में कहीं ना कहीं सहयोग किया है। हम ये शपथ लें, आज के बाद किसी भी तरह की अस्पृश्यता अपने उस भाई के साथ नहीं करेंगे। उसे अपने चौके में, चूल्हे में
उसी तरह बिठाएंगे जैसे अपने दामाद और अपने भाई को बिठाते हैं। उसकी बेटी और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं होगा, उसका बेटा मेरा बेटा कोई फर्क नहीं करेंगे, उसका दामाद मेरा दामाद। हम रोटी बेटी खान पान उठन बैठन हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद जो गलतियां हो गई उसे हम तिलांजलि देते हैं। और ए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये स्मरण करते हुए मैं ये कसम खाता हूँ, मैं ये कसम खाती हूँ कि इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो जातियों के नाम पर घृणा, असमानता, अमानवीयता पैदा की गई है उसे मैं जड़ मूल से अपने अंदर से त्यागती हूँ, ऐसा मैं संकल्प लेती हूँ। और जिस दिन आप ये संकल्प लेके बाहर निकलोगे, अपने झाड़ू लगाती हुई अपने से कमजोर या अपने से मजबूत जो भी हो, ओबीसी एससी की हर महिला को ये बात बता दो कि हम आपस में बहने बहने हैं, हम बराबर हैं। हमको बांटने वाला जो जातिवादी व्यवस्था का गुरु है हम उसको आज के बाद त्यागते हैं। और ऐसे किसी भी मंदिर में, ऐसे किसी भी आयोजन में, ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाएंगे जहां पर ये नारे लगते हों, जहां पर हमारी अस्मिता पर उंगली उठाने वाले ये नारे लगते हों कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। हम ऐसी झूठ मानसिकता, हम ऐसे गंदे आचरण, ऐसे अमानवीय लोगों को धुतकारते हैं और आज के बाद संकल्प लेते हैं हम अपने देश को, हम मूल निवासी लोग पूरे संकल्प के साथ ये कहते हैं आज के बाद भारत हमारा देश है, इस पर कोई भी अमानवीय काम करने वाले को इस देश में अब रहने नहीं देंगे। या तो वो सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो सुधारने का काम हम सब लोग मिलकर रोटी बेटी और भाईचारा और खान पान सब अछूत इकट्ठे होकर के करेंगे। ये हम संकल्प लेते हैं। इन्हीं सब बातों के बीच अगर मैंने कोई बात ज्यादा समय लेके आप लोगों के बीच में कह दी हो, उसके लिए मैं क्षमा तो इसलिए नहीं मांगता, मैंने जो कहा है वो सच कहा है। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, लेकिन समाज को जरूरत है, आपको जरूरत है, आपके सम्मेलन को जरूरत है। और मैं चाहता हूं ये जो आपकी लाइब्रेरी बनी है, अगर कभी मुझे आना पड़े